2013 में डायरेक्टर सुभाष कपूर की एक फिल्म आई थी, नाम था जॉली LLB। अरशद वारसी इस फिल्म में एक वकील के किरदार में थे। एक ऐसा वकील जो फुटपाथ पर सोते समय गाड़ी से कुचले गए कुछ गरीबों का हिट एंड रन केस लड़ता है। हिट एंड रन एक बार फिर से देश में मुद्दा बना हुआ है। दरअसल IPC को भारतीय न्याय संहिता का नाम देते हुए सरकार ने कुछ कानूनों में बदलाव किए हैं। इसी के तहत हिट एंड रन केस में भी सरकार ने कुछ कड़े प्रावधान किए हैं। सरकार का इरादा नेक था, लेकिन इसी चक्कर में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। देश भर के ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक व टैक्सी ड्राइवर्स नए कानून के विरोध में खड़े हो गए हैं। क्या है इसकी वजह? आपको आज आसान भाषा में समझाते हैं नया कानून क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम आसान भाषा में। सबसे पहले आपको बताते हैं हिट एंड रन होता क्या है। मान लीजिए गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे केस में अक्सर देखा जाता है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसका ड्राइवर फरार हो गया, अक्सर सजा से बचने के लिए या डर के कारण। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हिट एंड रन केस। आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में भारत में कुल 1,68,000 से अधिक मौतें रोड एक्सीडेंट्स में हुई, यानी हर 3 मिनट में एक मौत। इनमें से 1/4 से अधिक मौतें हिट एंड रन जैसे मामलों की थीं। हिट एंड रन केसेस के लिए लंबे समय से कानून है। पहले ये समझते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में पहले क्या होता था। IPC के तहत इस तरह के मामलों के लिए IPC की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, 304A लापरवाही के कारण मौत और धारा 338 जो कि जान जोखिम में डालना है। इन धाराओं में केस दर्ज किया जाता था जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। अब अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें जाहिर हो कि जान लेने के इरादे से गाड़ी चढ़ाई गई या टक्कर मारी गई, तो इन मामलों में IPC की धारा 302 लगती थी। इस धारा के तहत 2 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान था। अब बात कर लेते हैं नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता की। नए कानून में 2 साल की सजा बढ़कर 7 साल हो गई है। इसके अलावा अगर ड्राइवर मौके पर से भाग जाता है तो नए कानून के सेक्शन 106(2) के तहत उसे 7 लाख रुपए का जुर्माना और अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। एक्सीडेंट होने की स्थिति में ड्राइवर को मौके पर मौजूद रहना होगा। अगर मौके पर मौजूद नहीं तो कम से कम मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी होगी। नए कानून में ये जो ड्राइवर को मौके पर मौजूद रहने की बात कही गई, इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर्स में रोष है। उनका तर्क ये है कि अगर एक्सीडेंट होने के बाद वो मौके पर रुकेंगे तो भीड़ द्वारा उनके मारे जाने का खतरा है। ये बात भी किसी से नहीं छिपी कि कई मामलों में ऐसी मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं जिनमें एक्सीडेंट के बाद जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसके चालक को पीट कर मार डाला गया, चाहे फिर एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से हुआ हो या चालक की। ऐसे में ड्राइवर्स की मांग है कि मौके पर मौजूद रहना उनकी जान को खतरे में डाल सकता है। नए कानून के बारे में कुछ और बातें भी आपको बताते हैं। नया कानून कमर्शियल और निजी वाहनों पर समान रूप से लागू होगा। मतलब ट्रक से लेकर बस, कार से लेकर बाइक, छोटे बड़े हर वाहन और इसके चालक इसके दायरे में आएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर पहले से सजा का प्रावधान था तो इस बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? तो एक्सपर्ट से सुनते हैं। तो उनकी जो मंशा थी वो ये थी कि किसी एक कानून की जो डिग्री है उसको ज्यादा वाइकेरियस, ज्यादा मुश्किल बना देंगे, ज्यादा स्ट्रेनस या हैवी बना देंगे तो शायद क्राइम का रोकथाम किया जा सकता है। मगर दूसरी तरफ जो अभी हम प्रोटेस्टर्स को देख रहे हैं, जो ट्रक चालक हैं या जो गाड़ी चलाते हैं मुसलसल हाईवेज पे, उनका ये मानना है कि आप हिट एंड रन या इस तरीके के एक्सीडेंट्स उनके द्वारा होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होंगे जबकि वो सुबह से लेकर के रात गाड़ी चला रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कानून लाने की जो मंशा थी कि एक क्राइम को ज्यादा पनिशेबल बना दो, तो क्या उससे क्राइम को रोका जा सकता है कि नहीं? ये थोड़ा असमंजस है क्योंकि इसमें ये क्लैरिटी हमको नहीं मिल सकती है। बहुत से कानून हैं जिसमें बहुत बड़ी और हैवी सजाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वारदातें होती रहती हैं। और उन ट्रक चालकों के लिए जो अपनी रोजी रोटी के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रक चलाते हैं, उनके लिए इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करना जहां पनिशमेंट 10 साल तक की हो और 7 लाख तक का फाइन हो, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ज्यादा है। और जो नए कानून में लाया गया है इसमें एक बार दोबारा से स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके और जो इनकी एसोसिएशंस हैं ट्रांसपोर्टर्स की, ट्रक चालकों की, इनके साथ बैठ करके इनको बैलेंस आउट करना पड़ेगा।
नए कानूनों में एक और प्रावधान है। अगर गाड़ी से टकराने वाला व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पार करते हुए या गलत तरीके से गाड़ी के सामने आ जाता है तो ड्राइवर को अधिकतम 5 साल की सजा होगी, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर गलत ढंग से गाड़ी चलाने पर टक्कर होती है तो नए लॉ के मुताबिक ड्राइवर को 10 साल की जेल होगी। कानून, सजा और जुर्माना समझ लिया। अब एक और ज़रूरी बात आपको बता देते हैं। मुमकिन है कि अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो गलती भी आपकी ही हो सकता है जिसे टक्कर लगी है वो व्यक्ति किसी अन्य कारणवश नशे में या जानबूझकर गाड़ी के सामने आया हो। तो ऐसे में क्या होगा? क्या ऐसे केसेस को भी अन्य मामलों की तरह ट्रीट किया जाएगा? जानिए इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई सुसाइड करने के वास्ते आपके ट्रक के सामने आ गया या गाड़ी के सामने आ गया। बहुत लोग इस चीज़ का प्रोटेस्ट में अपनी बात को रख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ड्राइवर की गलती कैसे पता चलेगी कि उसने वो रैश ड्राइविंग की या लापरवाही से ड्राइविंग की। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बाकायदा पैमाना सेट किया हुआ है कानून के मद्देनज़र, 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है रेस इप्सा लिक्विटर, जिसका ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, और हिंदी में इसको आप इस तरह समझे कि हालात अपनी सच्चाई खुद बयान करते हैं। तो हर केस अपने आप से जुदा होता है, दूसरे केसों से जुदा होता है, इस तरह की हर केस का फैक्ट अलग होगा, सर्कमस्टेंसेस अलग होंगी। तो किसी ने सुसाइड करने के वास्ते उस वारदात का अंजाम हो गया या फिर वो रैश ड्राइविंग या नेग्लिजेंस ड्राइविंग होने की वजह से किसी की हत्या होती है या इंजरी होती है, ये डिपेंड करेगी हर केस की सुनवाई के बाद ही तय हो सकता है। ये पैमाना कोई एक यूनिवर्सल पैमाना इसका नहीं हो सकता है। और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि ड्राइवर जो होता है या जो गाड़ी अक्यूज्ड होता है तो उसका दोष हम कैसे स्थापित करेंगे? तो उसके लिए प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंजरी देखा जाएगा एक्शन ऑफ एक्यूज से, यानी जो चालक है उसके एक्शन से क्या क्या कंसिक्वेंसेस या हालात पैदा हुए जिससे सामने वाले को चोट लगी या उसकी मौत हो गई। जब तक कि वो चेन ऑफ इवेंट या वो जो मिलाप नहीं मिलेगा चालक का उस विक्टिम के साथ जिसकी हत्या हो जाती है या जिसको इंजरी हो जाती है, तब तक कि इस तरीके का कोई भी लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। हमेशा रैश ड्राइविंग जब तक स्थापित नहीं होगी, और स्थापित कैसे होगी? आपको वो प्रॉक्सिमिटी दिखानी होगी, वो पॉसिबिलिटी दिखानी होगी कि इन्हीं के एक्शन के वजह से ये चोट हुई, और ये मौजू होता है ट्रायल का। कानून में बदलाव को लेकर जिनमें सबसे अधिक रोष है वो हैं देश के ट्रक ड्राइवर्स और कमर्शियल वाहन संचालक। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल आदि राज्यों में बड़े पैमाने पर ट्रक संचालकों ने नए हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में ट्रक ड्राइवर्स ने रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया है। ट्रक ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट की वजह से महाराष्ट्र में फ्यूल सप्लाई बाधित हो रही है। साथ ही ठाणे के मीरा भाईंदर में पुलिस पर पथराव की घटना भी सामने आई है। छत्तीसगढ़ में मौजूद 12,000 प्राइवेट बस संचालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। लोगों में डर है कि अगर हड़ताल लंबी चली तो पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है। यही हाल मध्य प्रदेश और बंगाल में भी है। लोगों की मांग है कि कानून में बदलाव किया जाए। इस मामले में सरकार क्या करेगी अभी आगे देखना है, लेकिन चूंकि हम एक्सीडेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो चलिए रोड एक्सीडेंट से जुड़ी कुछ भ्रांतियों के बारे में भी आपको बताते हैं। लोगों में ट्रक एक्सीडेंट्स को लेकर कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसे कोई पिछले टायर के नीचे आ जाए या लेफ्ट साइड से ओवरटेक करे तो गलती ड्राइवर की नहीं होगी। इस पर कानून क्या कहता है? पिछले टायर से किसी की मौत हो जाए या फिर इंजरी हो जाए तो उस सिचुएशन में कोई किसी तरीके का क्रिमिनल इंटेंट नहीं साबित हो सकता है, या कोई लेफ्ट साइड से अगर चल रहा है तो एक्सीडेंट हो जाए तो उस हालात में क्या माना जाएगा चालक की गलती या नहीं। तो ये ऐसे मौजू हैं जिनका कोई एक पैमाना तय नहीं किया जा सकता, और ये सारी ही चीज़ें ट्रायल की होती हैं। ट्रायल में कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है, चालक को भी सुनता है, जो विक्टिम होते हैं उनको भी सुनता है, और उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचता है कि हाँ इनकी ये गलती थी या नहीं थी। कोई ये एक तय लॉ नहीं हो सकता कि अगर कोई बाएं साइड से आ रहा है तो ट्रक चालक की गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पीछे से गाड़ी अगर आ रही है और आप मान लीजिए आगे चल रहे हैं बीच सड़क पे और आपने अचानक रोक दिया, और आपके अचानक रोक देने की वजह से, लापरवाही से रोक देने की वजह से पीछे से आ रही गाड़ी का या विक्टिम का नुकसान होता है, तो उस हालत में भी आपका जो मेंस रिया है, क्रिमिनल इंटेंट है, वो स्थापित हो जाएगा, क्योंकि
आप ये समझते हो कि मुझे यहाँ पे गाड़ी बीच सड़क पे तेज गति से चलने वाली नहीं रोकनी है, उसके बावजूद अगर आप रोक रहे हो तो इट इज क्लियरली मेंटेनिंग एंड एस्टैब्लिशिंग दी मेंस रे ऑन योर पार्ट, और इसी से आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है। अब सवाल आता है, अगर किसी दूसरे ने एक्सीडेंट किया और वो फरार हो गया तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मदद करने पर क्या कोई दिक्कत होगी? लोगों में डर रहता है कि अगर वो एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते तो उन पर ही केस ना हो जाए। क्या कानून बना देने से इससे निपटा जा सकेगा? उसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि एक्सीडेंट के केसेस में बहुत से लोग डरते हैं किसी को अस्पताल पहुंचाने से, उनको लगता है शायद उन्हीं के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो कानून में इस तरीके की किसी भी तरीके का चैलेंज मौजूद नहीं है और ना इस चीज़ का खौफ होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है या हिट एंड रन करके कोई भाग भी जाता है तो जो मदद करने वाला होता है, जो थर्ड पर्सन है, उसका रोल वाकई बहुत अहम होता है और बहुत सिचुएशंस में जानें भी बचाई जाती हैं। तो इसलिए ये गलत फहमियाँ कानून के मद्देनज़र रखी जाती हैं कि अगर हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे या अस्पताल लेके जाएंगे तो हमसे पूछताछ में, इंक्वायरी में हमको फंसाया जा सकता है। तो कानून इस मामले में बहुत ही साफ है, जो पिछला कानून था वो भी और जो नया कानून आ रहा है वो भी, कि उन लोगों के साथ किसी भी तरीके का चैलेंज पेश नहीं आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अहम है हमारे इस नए कानून और पुराने कानून के मद्देनज़र। उम्मीद है हमारे इस एपिसोड से आपको इस मुद्दे के बारे में विस्तार से समझने में मदद मिली होगी। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी मानस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।